Good morning, everyone. Today we will study about chapter 9, that is some application of trigonometry. Till now we have studied trigonometry, its identities and many other things related to trigonometry. Now the chapter is based on the application of the trigonometry. Application of trigonometry means where we can use trigonometry, why we should study trigonometry. हम ट्रिगो क्यों पढ़ते हैं, कहाँ जरूरत होती है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस इट ब्रीफली, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे. जो हमारा सिलेबस में है सिर्फ हम उतना डिटेल करेंगे. हमारे सिलेबस में हाइट डिस्टेंसेस फाइंड करना है तो हम उसी के साथ ही डील करेंगे, उससे ज्यादा हम ट्रिगो में नहीं पढ़ेंगे. अब देखो, हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में व्हाट वी हैव स्टडीड, वी स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स and many other questions related to trigo. Now trigonometry is used in life around us in many things. Trigonometry is the ancient branch of mathematics. ये बहुत पुराने से यूज हो रहा है. कहाँ यूज हुआ? सबसे पहले इसकी जरूरत जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं हमारे, उन्होंने सबसे पहले ट्रिगो का यूज किया. किसके लिए? अर्थ, प्लैनेट्स, इनके डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए. क्योंकि ये इतनी दूर है कि हम इनकी डिस्टेंस मेजर करके तो फाइंड नहीं कर सकते, बट वी कैन फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ एंगल्स. इसलिए वहां पे ट्रिगो का ज्यादा बेनिफिट होता है. उसके अलावा ज्योग्राफी में हुआ या नेविगेशन में हुआ, जैसे अब शिप्स जा रही हैं या प्लेन्स जा रहे हैं, तो वो सब एंगल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. और एंगल्स पे जहां भी बात आएगी वहां हम राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करके खुद ट्रिगो का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हाइट और डिस्टेंसेस पे फोकस करेंगे जहां पे ट्रिगो का यूज होता है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक देयर आर सर्टेन थिंग्स which we should know. First thing is line of sight. As the name suggests, line of sight. Sight मतलब see, देखना. Line, जिस line में आप देख रहे हो. Suppose I am standing here and I am looking at a object. तो मेरे और ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी लाइन ट्रेवल करती है, जो भी हमारी रे ट्रेवल करती है देखने के लिए, दैट रे इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट. सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, this is me, any person, and this is an object. Object can be upside, object can be downside. कहीं भी हो सकता है जहां भी हमें देखना हो. तो the distance between the point O and P, this is called as line of sight. The line which is used to see the object from where I am standing, then it is called as line of sight. Again I am repeating, the line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. समझ आया? The point जहां हम खड़े हैं and the point जहां पे ऑब्जेक्ट है, वहां तक हम देखने के लिए जिस लाइन का, जिस रे का यूज कर रहे हैं, that is called the line of sight. I am writing the definition. Line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. कि आप ऑब्जेक्ट में किस पॉइंट को देख रहे हो, दैट पॉइंट, और जहां हम खड़े हैं मतलब आर आईज, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की जो भी रे ट्रेवल करती है, दैट इज द लाइन ऑफ साइट. Am I clear with this? Now second term is angle of elevation. Angle of elevation. Elevation, elevate, elevator, both things are used for the when we are traveling from down to up. अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एलिवेट होता है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो डिप्रेशन होता है. ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट थिंग इज एलिवेटेड. जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, दैट थिंग इज डिप्रेस्ड. नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? सपोज दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन.
हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स आर बेस, जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ हम कंसीडर करेंगे। जनरली हाइट और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम अर्थ को लेते हैं जहां से हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो बेस हम लेते हैं, वो हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोज यहां पे मैं हूं, दिस इज पॉइंट ए, ये हमारे पास क्या है, कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब जहां से हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। और सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है जहां मैंने देखना है, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी हो गई वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्यों चाहिए, बिकॉज वी शुड हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हो गई, वर्टिकल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, अभी हमने पढ़ा है क्या है, लाइन ऑफ साइट, and the angle which A makes with the horizontal line, this is angle of elevation. Why elevation? Because object ऊपर की तरफ है, मैंने ऊपर की तरफ फेस करके देखा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। The definition is angle of the elevation of the point viewed in the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. Angle of elevation formed by, किस किस के बीच में फॉर्म होता है, line of sight and horizontal line. सबसे पहली चीज तो किस किस के बीच में फॉर्म होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, कब, when the point being viewed, कहां पे व्यू कर रहे हैं हम, is above the horizontal line, above the horizontal line. Or what we can say, or the case when we raise our head to look an object. जब भी आप हेड ऊपर करके देखोगे तो जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हेड नीचे करके देखेंगे, देन द एंगल मेड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एम आई क्लियर? नाउ द थर्ड थिंग इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर हेड ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज मी और अ पर्सन, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर H line, this is our V line, and this is line of sight. ठीक है, अब ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में हमेशा कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री। Then the angle formed, this angle, this is called angle of depression, angle of depression. So what will be the definition as we have written for the angle of elevation? Depression भी किसके बीच में फॉर्म होता है, formed by horizontal line and line of sight, formed by line of sight and horizontal line when the point lies, उसमें क्या था, above the horizontal line, तो इसमें क्या होगा, below the horizontal line. Or what we can say, the case when we lower our head, वहां पे क्या था, up our head, यहाँ पे क्या है, lower our head to look
the object. ओके, जब हम नीचे की तरफ करके देखेंगे देन इट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, द इजिएस्ट एग्जाम्पल, व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बालकनी एंड वी आर सीइंग अ ऑब्जेक्ट जो हमारे पास नीचे की तरफ गिवन हो. ठीक है, जैसे हम अपनी बालकनी में खड़े हैं, नीचे ग्राउंड पे जो भी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे देन द एंगल फॉर्म्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ द थिंग कम्स, हमने मेन पॉइंट पढ़ लिए जो हमें जरूरत है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ द थिंग्स कम, हाउ वी कैन फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंसेस दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. हम कैसे फाइंड करेंगे हाइट और डिस्टेंसेस. सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, I am having a tower, this is a tower, okay, and I am standing here. This is the person, this is the height of person. Suppose this is person, this is the tip of the tower, this is the base of the tower. So base of the tower and base of the person, they will make a horizontal line. So this will become horizontal line and the tower will treat as vertical line. Am I clear? Now I am here, suppose I am looking at the top of the tower. This I am looking. So it will become line of sight, and in the parallel of horizontal line, I taken a line which is exactly with the eye of that person. मतलब यहां से एक horizontal line हमने treat की. So this will be the angle of elevation. Angle of elevation. ये हमारे पास सब गिवन है. तो हमें जब हाइट टावर की पता करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए. वी शुड नो द डिस्टेंस. सपोज आई एम गिविंग देम नेम्स ए, ई, दिस इज बी, दिस इज डी एंड दिस इज सी. सो टू फाइंड द हाइट of the tower, height of tower CD, we needed, क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें. सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन. Here angle of elevation is C. Second thing, what we need? The height of the person. The height of the person. ये भी हमें पता होना चाहिए. Third thing हमें क्या पता होनी चाहिए? The distance between the person and the tower. The distance between the person and the tower or the foot of the tower. Foot of the tower. Foot of the tower का मतलब जो बेस पे टच हो रहा है वहां से हमें डिस्टेंस पता होने चाहिए. तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? दैट इज DE एंड DE इक्वल्स टू AB है. ऑल्सो DE इक्वल्स AB क्योंकि हमने उसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है. अब देखो अगर मैं इसको फिगर में ड्रॉ करूं, this is A, B and this is C and this is D and E, E and D. I am knowing this angle, suppose this is theta, this is 90 degree और हमें क्या पता है? AB is known. तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? BC. Now suppose angle A is theta and AB is known. Suppose X. So how we can find BC? Which T ratio we can use? The T ratio we used here is in which we can use BC AB. T ratio. Which T ratio we can take? Now we can take BC upon AB.
that is tan of theta, because this is our perpendicular, this is our base. So we use BC upon AB as tan theta or AB upon BC as cot theta. So we can use the T ratio, tan and cot for this particular example. Generally in these questions we use tan and cot, but there is no hard and fast rule. जो भी आपको given होगा, suppose आपको line of sight given है, तो उसी के accordingly हम question में use करेंगे. जो चीज हमें गिवन है, जो एंगल हमें गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कौन सा टी रेशियो आपको फाइंड करना है, कौन सा टी रेशियो फाइंड नहीं करना. नाउ वी विल सी द अबव मेथड बाय एन एग्जांपल. सपोज आई एम हैविंग अ टावर. द एग्जांपल इज अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. Now we will break the statement one by one and draw the figure. A tower stands vertically on the ground. So this is vertical. A tower is there. Okay, any tower you can take. This is the vertical tower. I am giving that name A, B. After that, from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. कोई भी पॉइंट जो फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूर है, सपोज दिस इज द पॉइंट, मैंने इसको नेम दिया सी. दिस इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर से कितना है? 60 डिग्री. So this angle of elevation is 60 degree. Find the height of the tower. What is the height of the tower? AB. So what we have to find? AB. I am writing. We have given angle C equals to 60 degree. BC equals to 15 meter and AB equals to, we don't know. We have to find the height of the distance, that is the AB. Again I am repeating, a tower stands vertically on the ground. कोई भी टावर है वो vertically है ground पे. तो AB is the tower जो मैंने draw किया. From a point, कोई भी एक point on the ground, कहाँ पे? Ground पे, which is 15 meter away, जो 15 मीटर दूर है, कहाँ से? From the foot of the tower. तो मैंने कोई भी C point लिया जो foot of the tower B से 15 मीटर away है, तो the distance BC will become 15 meter. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. ये जो point था, from that point angle of elevation top of the tower A, वहां पे angle of elevation क्या है? 60 degree. What we have to find? We have to find the height of the tower. तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो जो गिवन है, जो फाइंड करना है, वो ब्रेक करके लिखना है. Now I found angle C is 60 degree, BC equals to 15 meter and AB I don't know. Now which T ratio we can use? We have to find AB, this one. We have given BC, this one. So this is the perpendicular and this is base. Again perpendicular upon base. AB upon BC. In bracket I am writing perpendicular upon base is tan of 60 degree because the angle is 60 degree. AB is, we don't know, so AB as it is. BC is 15 meter. Tan 60 will be under root 3. So what will be the value of AB? AB equals to 15 root 3 meter. If the value of under root 3 is given, you can solve it further. If value of under root 3 is not given, you can leave it here. Or AB equals to 15 into 1.732 meter. You can solve it and write the answer. Because the value of under root 3 is 1.732 approx. We will take the value approximately. In the last, you have to write the answer statement also. That is, height of the tower is 60
15 √3 मीटर।